Hello and welcome at JK Study for Civil Services. डियर स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था रूलर्स ऑफ कश्मीर को। रूलर्स ऑफ कश्मीर में कल हमने स्टार्ट किया था मौर्य डायनेस्टी को। मौर्य डायनेस्टी में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को डिस्कस किया था, जिनका टाइम पीरियड था 321 से 297 BC तक। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे हुए बिंदुसारा, और बिंदुसारा का टाइम पीरियड था 297 से 397 BC तक। अब चंद्रगुप्त मौर्य का तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन बिंदुसारा का इतना कोई इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन बिंदुसारा के बेटे जो सम्राट अशोक हुए, उनका हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम बात करेंगे कि अशोका का रियल नेम क्या था। तो अशोका का रियल नेम था प्रियदर्शी सम्राट अशोक। क्या नाम था? प्रियदर्शी सम्राट अशोक। और अशोक को किन किन नामों से बोला जाता था? प्रियदर्शन किसके नाम से बोला जाता था? प्रियदर्शन के नाम से। देवनामा प्रियदासी भी बोला जाता था। देवनामा प्रियदासी। अशोका द ग्रेट, अशोका प्रियदास भी बोला जाता था, और अशोका द टेरिबल भी बोला जाता था। किसको? अशोक को। अब हम उनका रूलिंग पीरियड करेंगे बात की कितना है। अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया गया है, लेकिन जो ऑथेंटिक है NCERT की बुक है, उसमें इनका रूलिंग पीरियड दिया गया है 268 से 232 BC तक। अब हम देखेंगे कि उन्होंने रूल कहाँ पर किया। अब प्रेजेंट इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश में रूल किया किसने? सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक ही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा एरिया पर रूल किया। ठीक है। इसके बाद लेकिन इंडिया के जो तमिलनाडु है, कर्नाटका एंड केरल एरिया पर अशोक का रूल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही कलिंग की लड़ाई में अशोक ने ये मान लिया था, ये सोच लिया था कि वो जिंदगी में अब कभी हथियार नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि कलिंग के राजा थे जो, और ये अशोक थे, इनके बीच में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई थी। अब कलिंग कहाँ पे है? प्रेजेंटली जो हमारी उड़ीसा स्टेट है वो है कलिंग। अब कलिंग की वार कब हुई ये 260 BC में हुई, और कुछ बुक्स में लिखा है कि ये कितने में हुई थी? 261 BC में हुई थी। अब कहा जाता है कि जब कलिंग की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में बहुत खून खराबा हुआ, और 1 लाख लोगों की डेथ हो गई, जिसमें 1.5 लाख लोग जो थे वो इंजरी हो गए। इतना ज़्यादा खून खराबा देखकर अशोक ने क्या कर ली? लड़ाइयों से तौबा कर ली। अब जो कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग की लड़ाई हुई, उसके बाद अशोक ने क्या कर लिया? हिंदुइज्म से कन्वर्ट होकर वो क्या बन गए? बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, बौद्ध बन गए। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कश्मीर में क्या किया? अशोक ने श्रीनगर सिटी को बसाया। ठीक है। और उसी को ही अपनी प्रोविंशियल कैपिटल भी बनाया। किसने? अशोका ने। अशोक श्रीनगर को लक्ष्मी सिटी भी कहते थे, और श्रीनगर का दूसरा नाम क्या था? श्रीनागरी भी बोला जाता था। किसको? श्रीनगर को। अब देखिए आगे क्या क्या किया अशोक ने। उन्होंने कन्वेंटेड 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा। उन्होंने जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको ऑर्गेनाइज किया। कहाँ? अपनी कैपिटल पाटलिपुत्रा में। तब और उसके बाद जब उन्होंने बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट कर लिया, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल को भी उन्होंने वहाँ पर कन्वर्केट किया, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म
को स्प्रेड करने के लिए जितने भी वहाँ के लोग थे और जो भी बुद्धिज़्म को मानने वाले थे उनको देश के हर कोने में भेजा। किस लिए? फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म। अब जो अशोक थे उनकी एक बेटी थी संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। और महेंद्रा उनके बेटे थे जिनको उन्होंने श्रीलंका भेजा। किसके लिए? फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म। अब जब कश्मीर की बारी आई तो कश्मीर में भी बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने जो बुद्धिज़्म को मानने वाले थे उनको भेजा। अब कश्मीर में किसको भेजा उन्होंने? कश्मीर में मजंतिका को भेजा। मजंतिका ये भी बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाली थी। इन्होंने ही कश्मीर में आकर बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने का काम किया। अब जब कश्मीर में बुद्धिज़्म को लाया जाने लगा तो कश्मीर में शिविज़्म भी बहुत फ्लोरिश्ड हो रहा था। और अशोक के टाइम में जो बुद्धिज़्म था और शिविज़्म साइड बाय साइड ग्रो कर रहे थे। अशोका ने क्या किया? यहाँ पर बहुत सारे बुद्ध के जो स्तूपास होते हैं उनको बनवाया और 2 मेन शिव टेम्पल्स बनवाए। कहाँ पर? बीजबिहाड़ा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अशोक के कितनी संतान थी, कितने चाइल्ड थे उनके। ठीक है, पहली थी चारुमती, ये लड़की थी। फिर जलुका हुए, कुणाल हुए, महिंद्रा, संघमित्रा। ठीक है, ये जो फेमस थे। इसके बाद आगे हम बात करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे जालुका की, जो सन थे किसके? अशोक के। अशोक ने अपनी सारी राजधानी अपने बेटों में बांट दी। आगे उन्होंने जितना भी एरिया जीता हुआ था वो किसको दे दिया? अपने बेटों को दे दिया। और जो कश्मीर का रीजन आया वो उनके सन जलुका के अंडर आया। जलुका थे जो वो बुद्धिज़्म को फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया कि कश्मीर तो उनको मिला ही था, उसके बाद उन्होंने कन्नौज तक का पूरा एरिया जीत लिया। कन्नौज प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश है जो, उसको वहाँ तक एरिया को उन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। और वो जलुका जो थे वो क्या थे? होस्टाइल टूवर्ड्स बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के वो अगेंस्ट थे। एंड डिवोटेड वर्शिप ऑफ हिंदू गॉड शिवा। और वो किसको मानते थे? लॉर्ड शिवा को मानते थे। एंड डिवाइन मदर, और जो देवियाँ जिनको हिंदुइज्म में पूजते हैं उनको पूजते थे। और ये क्या थे? ग्रेट वॉरियर थे हु फ्रीड कश्मीर फ्रॉम इंडो ग्रीक्स। जो जलुका थे उन्होंने जो इंडो ग्रीक्स थे उनको यहाँ से भगा दिया। ये ग्रीक्स जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था उस टाइम इंडिया में आकर बसे थे, तो इन्होंने कश्मीर से निकाल दिया। किसने? जलुका ने। किसको? ग्रीक्स को। अब जलुका के बाद उनके बेटे दामोदर हुए जो कश्मीर की राजगद्दी पर बैठे। लेकिन दामोदर के बाद जो मौर्य डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया कश्मीर में। उसके बाद की हिस्ट्री में 200 ईयर्स का क्या आ जाता है? गैप आ जाता है, जिसमें छोटे छोटे राजाओं ने रूल किया है जिनका ज़्यादा हिस्ट्री हमें नहीं मिलती। उनमें से कौन कौन से थे? ग्रीक्स थे और शक जाति के लोग थे, शक्स थे। ठीक है, अब जो शख्स थे उन्होंने कहाँ कहाँ पर रूल किया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ इंडिया, और कश्मीर वगैरह वाला पोर्शन, इस पर रूल किया शख्स ने। अब जब शख्स हारे तो शख्स के बाद कौन आगे? शख्स के बाद आए प्रतिहांस। कौन आए? प्रतिहांस। ये पर्टिकुलरली कहाँ के थे? पर्शियन थे। ये पर्शिया के रहने वाले थे। टेरिटरी इनकी जो इनका ओरिजिन था वो कहाँ था? ईरान का थे। ये ईरान के थे ओरिजिनली। और ये इंडिया में कहाँ से घुसे? इंडस वैली के रास्ते से। ठीक है, कौन? अब हम बात करेंगे जो प्रतिहांस थे उनके टाइम के फेमस रूलर्स कौन कौन से थे। अब पहले थे सर्पिडोनेस। कौन थे? सर्पिडोनेस। और उसके बाद थे आर्थोनेगस। क्या नाम था? आर्थोनेगस।
उसके बाद थे अबू जान्स, क्या नाम था? अबू जान्स। उसके बाद थे अब्दागास सेकंड, क्या थे? अब्दागास सेकंड। और उसके बाद थे पैक्रेस, पैक्रेस थे, ठीक है। कौन कौन से थे? फिर से मैं रिपीट करती हूँ। सर्पिडोनस, सर्पिडोनस थे। फिर ऑर्थोगेंस थे, ऑर्थोगेंस के बाद कौन से थे? अबूजान्स थे। अबूजान्स के बाद थे अब्दागास सेकंड, अब्दागास सेकंड के बाद थे पैक्रोस। लेकिन आपको इनके नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये इतने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री हमें अवेलेबल नहीं है। इनके सिर्फ हमें कॉइन्स पर नाम लिखे हुए मिलते हैं, और ये सीक्वेंस में भी नहीं है। अब क्या हुआ, जो प्रतिहांस थे इनका रूल खत्म हो गया जब कुशन वंश के लोग आए, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी के? कुशन के आए और इनको हरा दिया। अब जो प्रतिहांस थे ये बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे और उसको प्रमोट भी नहीं करते थे। इसके बाद आगे कुशन वंश का राज आ गया, कुशन डायनेस्टी का आ गया इसमें रूल, ठीक है। अब कुशन जो रूलर्स थे उनका एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता है कि उन्होंने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था। इनको किसने हराया था? प्रतिहांस को। एक मिनट, अब बात करते हैं हम प्रतिहांस की, ठीक है। कुशान्स थे जो, इनका टाइम पीरियड एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है कि इनका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है। इन्होंने प्रतिहांस को हराया और कश्मीर पर कुशन एम्पायर को इन्होंने फाउंडेशन उसकी रख ली। अब हम बात करते हैं कि जो कुशन वंश था इसमें कौन कौन से आगे रूलर्स हुए। पहले रूलर्स थे बीमा तुक्तु, क्या नाम था पहले रूलर का? बीमा तुक्तु। इनके बेटे थे बीमा खड़फेस, क्या नाम था? बीमा खड़फेस। और ये इन्हीं के बेटे थे आगे कनिष्क, जो बहुत ही फेमस रूलर हुए। अब बीमा खड़फेस जो थे इन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किए थे, और कहाँ के रूलर थे ये? कश्मीर के। अब हम आगे बात करेंगे कि कनिष्क के टाइम में क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ। चलिए बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कनिष्क की। कनिष्क का किंगडम, उन्होंने अपना जो रूल था कहाँ तक किया? उन्होंने पाटलिपुत्र और उज्जैन तक किया, प्रेजेंट जो इंडिया में है, ठीक है। किसने? कनिष्क ने। इन्होंने अपनी कैपिटल किसे बनाया था? पौरुषपुरा को बनाया था कैपिटल। अब जो पौरुषपुरा है वो कहाँ है? प्रेजेंट पेशावर में है, ठीक है। ये पहले बुद्धिस्ट नहीं थे, इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। किसने अडॉप्ट किया? ये कनिष्का ने। किसने? कनिष्का ने। अब इन्होंने बहुत सारे स्तूपास बनाए, लेकिन एक फेमस स्तूपा है जो कहाँ पर इन्होंने बनाया? शाजी देरी में। ये कहाँ है? नियर पेशावर है। किसने? कनिष्क ने। अब जो स्तूपा इन्होंने बनाया इसका डायामीटर था 268 फीट। इसका डायामीटर कितना था? चौड़ाई ऐसे कितनी थी इसकी? 268 फीट। और इसकी हाइट थी 400 फीट। और ये पूरा किससे बनाया गया था? लकड़ी का बनाया था, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कनिष्क के टाइम में क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? अशोक के टाइम पे हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। लेकिन जो फोर्थ हुई वो कहाँ पर हुई? कश्मीर में हुई। और किसने ऑर्गेनाइज किया उसको? कनिष्क ने किया, क्योंकि कनिष्क जो थे बुद्धिज्म धर्म को बहुत ही मानते थे। अब जब फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल हुई तब 500 मॉन्क्स ने पार्टिसिपेट किया। किसमें? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। उसके बाद जो बुद्धिज्म, इसी फोर्थ काउंसिल के बाद बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन सी? हीनयान और महायान शाखा में। अब बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में जब डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान,
अब जो महायान थी ये क्या करती थी, आइडोल वर्शिप करती थी, मूर्ति पूजा में बिलीव करती थी। जैसे उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना ली गई भगवान बुद्ध की, उनके चरणों की पूजा करने, जैसे हिंदुइज्म में होता है वो वर्शिप करते हैं, ठीक है, आइडोल वर्शिप, उसी तरह से वो बुद्धिज्म को वो रिस्पेक्ट देने लग गए। और जो हीनयान थे वो आइडोल वर्शिप में बिलीव नहीं रखते थे, वो जो उनकी बातें हैं, उनके द्वारा दी गई बातें हैं, उन पर ही बिलीव करते थे, ठीक है। उसके बाद कनिष्क के बाद आए वशिष्ठा। कौन आए कनिष्क के बाद? वशिष्ठा। वशिष्ठ के बाद आए हविष्का। हविष्का के बाद कौन से रूलर हुए? वासुदेवा फर्स्ट। वासुदेवा फर्स्ट के बाद आए शापुर फर्स्ट। अब शापुर के साथ और कौन से रूलर आए उस टाइम? अर्धशीर फर्स्ट आए। अर्धशीर और शापुर की आगे जाकर लड़ाई हो गई, जिसमें शापुर क्या हो गए? जीत गए। उनका रीजन कहाँ तक हो गया? हरियाणा और राजस्थान का एरिया भी इनके अंडर आ गया। जब शापुर ने क्या किया, उसने बोला कि मैं तो ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। उसने किस पर रूल करना स्टार्ट कर दी? किस पर उसने इन्वेजन किया? गुप्ता डायनेस्टी पर। लेकिन गुप्ता से इनको हारना पड़ा। लेकिन उसने पंजाब और गंधार एरिया जो था उसको नहीं जीतने दिया। किसको? गुप्ताज को। अब तब क्या हुआ? इनके बाद कौन सी डायनेस्टी आ गई? गोनंदा डायनेस्टी आ गई। कहाँ पर? कश्मीर पर। With the decline of कुशान्स गोनंदा कम into existence। जैसे ही कुशान्स जो थे उनका रूल खत्म हो गया कश्मीर पर, तो गोनंदा जो थी, गोनंदा डायनेस्टी, वो क्या आ गई? एग्जिस्टेंस में आ गई। अब गोनंदा थर्ड जो थे उनको माना जाता है फाउंडर ऑफ गोनंदा डायनेस्टी इन कश्मीर। अब इन्होंने तब कश्मीर में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म था? बुद्धिज्म को ज्यादा माने। कौन से रिलीजन को मानने वाले लोग थे? बुद्धिज्म को। लेकिन इन्होंने ब्राह्मणिज्म को दोबारा रिवाइव किया। किसने? गोनंदा डायनेस्टी के लोगों ने। अब इनकी ही डायनेस्टी में आगे हुए अभिमन्यु फर्स्ट। अभिमन्यु फर्स्ट के बाद हुए भविष्य फर्स्ट। क्या हुआ? अभिमन्यु फर्स्ट, फिर भविष्य फर्स्ट, और इन्हीं की लाइन में सिक्स्थ किंग हुए किंग नारा, ठीक है, जिन्होंने बुद्धिज्म के जो 1000 बिहारास थे उनको क्या कर लिया था? जला दिया था। फिर क्या हुआ? जब इंडिया पर गुप्तास का रूल खत्म हुआ तो कश्मीर तब क्या था? एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, क्योंकि वहां पर रूल नहीं करते थे गुप्तास। जैसे ही इंडिया में गुप्तास का फॉल हुआ तो कश्मीर किसके हाथों में आ गया? हुन्स के हाथों में आ गया। कौन सी जाति के लोग थे? हुन्स से थे, जो उनके हाथों में आ गया। अब बोला जाता है कि जो हुन्स थे वो बहुत ही क्रूअल थे। तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो चलिए आज हम देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मौर्य डायनेस्टी के बारे में। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या रिलेशन था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का? तो क्या थे? अशोक थे चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन, ठीक है। अब बोला जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक को किन किन नामों से बुलाया जाता है। अब ये भी आ जाता है कि अशोक की सबसे डिस्ट्रक्टिव वार किसके साथ हुई थी। फिर ऐसे हो सकता है कि अशोक ने कौन से रिलीजन को फॉलो किया। श्रीनगर को किसने बसाया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसने बसाया? अशोका ने। तब श्रीनगर को क्या बोला जाता था? श्रीनागरी बोला जाता था। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अशोक के टाइम में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कनिष्क के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो इसलिए वो पूछ सकते हैं। और वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी, तो इसलिए थर्ड का भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्तूपास बनाए, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
जो जलूका किसके बेटे थे, ठीक है, ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे। फिर इसमें से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस थे उनमें से जो राजा कनिष्क थे, राजा कनिष्क में से क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही फेमस रूलर्स थे और उनके टाइम में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कश्मीर में हुई थी, और बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में यहाँ पर डाइवर्ट हो गया था। कौन कौन से थे, एक महायान और हीनयान में, ठीक है। इसी तरह से ही अब फिर गोनंदा डायनेस्टी में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप कनिष्क को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कनिष्क और अशोका दोनों ही बहुत ही फेमस रूलर्स हैं और जिनका कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो थैंक यू। कल हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं कश्मीर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।